अब्बास का अलम उठाओ, जो होगा देखा जाएगा। करबला वालों का सदका मांगो, जो होगा देखा जाएगा। करबला वालों का सदका मांगो, जो होगा देखा जाएगा। लगाता है जो भी ताजियादारी पे फतवा, लगाता है जो भी ताजियादारी पे फतवा, ठोक दो उसको, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन याद रखना, आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत जो आजकल हम करते हैं, सिर्फ ढोल बजाना नहीं है, मातम करना नहीं है, बेजा जुलूस निकालना नहीं है। हम ये समझें कि हमने मातम कर लिया, ढोल बजा लिए, हमने बहुत सारी खुराफातें कर ली, यह अहले बैत अतार की मोहब्बत है। हरगिज़ नहीं, ये मोहब्बत नहीं है। अगर कोई जुमे में इमाम तकरीर कर दे ढोल के खिलाफ, आप उसका हिसाब कर देते हो। आपको ढोल से इतना प्यार, और हमने बहुत सारे लोगों को कहते सुना है, हजरत इसमें किसी की नहीं मानेंगे। यानी आप न शरीयत की माने, न कुरान की माने, न हदीस की माने, आप अपनी सिर्फ अक्ल की मानेंगे। आप शरीयत में दखल पेश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ तो ऐसा होता हुआ आया है, कैसा होता हुआ आया है? ढोल बजाना ये आका इमाम हुसैन की मोहब्बत। मैंने खुद एक मर्तबा देखा, एक तरफ ढोल पे या हुसैन लिखा हुआ था और दूसरी तरफ ढोल पे सपना लिखा हुआ, और फिर ढोल बजाया जा रहा है और कहते हैं हम पक्के हुसैनी हैं। 10 मुहर्रम को माथे पे हरी पट्टी बांध लेना ये हुसैनियत नहीं है। धड़ल्ले से ढोल बजा लेना ये हुसैनियत नहीं है। मुरव्वजा ताज़ियादारी कर लेना ये हुसैनियत नहीं है। लोगों के मकान ढा देना, फसलें बर्बाद कर देना, लोगों की दीवारें तोड़ देना, लोगों के सुकून को खराब कर देना, ये हुसैनियत नहीं है। हुसैनियत आप समझी कहाँ है? हर बुराई का नाम यजीदियत है, हर अच्छाई का नाम हुसैनियत है। शराब पियो यजीदियत, जुआ खेलो यजीदियत, झूठ बोलो यजीदियत, शराब नोशी करो यजीदियत, दगाबाजी करो यजीदियत, जिना के बाजार गरम करो यजीदियत, चुगलखोरी करो यजीदियत, चेहरे से दाढ़ी को मुंडाओ यजीदियत, झूठों का साथ दो यजीदियत, हर अच्छा काम करो यही हुसैनियत है। नमाज छोड़ो यजीदियत है, नमाज पढ़ो ये हुसैनियत है। यजीदियत से बचना है तो बुरे कामों को तर्क करना होगा। अगर कोई आपका आलिम, कोई इमाम समझा रहा है तो उसको समझिए, समझने की कोशिश करिए। और अगर आपको ढोल से इतनी मोहब्बत है कि आप ढोल को नहीं छोड़ सकते, वाकई आपको इतनी मोहब्बत है, तो एक गुजारिश है आपसे मेरी कि ढोल बजाना शौक से बजाना। जब आपका 18 साल का नौजवान आपको दागे मुफारकत दे जाए, उसका इंतकाल हो जाए, तो उसके इंतकाल पे भी ढोल बजा लेना। आप अपने अजीज के मरने पर, इंतकाल पर ताली तक नहीं बजाते हो, और आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत पर धड़ल्ले से ढोल बजाते हो और मोहब्बत का नाम देते हो। सोचने वाली बात है, रोने वाली बात है, अफसोस की बात है। अरे जिनके घरों में बिया शादी के मौके पर ढोल ना बजे हों, आप उनकी शहादतों पर ढोल बजाते हो। और बहुत सारे लोग बरसाती मेंढक की तरह इस महीने में निकलते हैं और कहते हैं धड़ल्ले से हम कुरान से साबित करेंगे, ढोल बजाना कुरान से साबित है। अल्लाह अकबर कबीरा। जो इल्म से बिल्कुल खाली, जिनके सही तरीके से नमाज भी याद ना हो, नशा करने वाले लोग, ढोल को हम कुरान से साबित करेंगे। अल्लाह अल्लाह। मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा, मरना है, हर हाल में मरना है, सब हिसाबो किताब होना। खुदा का वास्ता कौम को गुमराही में मत डालो। अगर तुम्हें ढोल से इतना ही प्यार है तो फिर अपने बाप की बरसी के मौके पर आप ढोल क्यों नहीं बजाते हैं? आप अपने अजीज के मरने पर ढोल क्यों नहीं बजाते? बजाइए ढोल। हर कितने ये मोहब्बत नहीं है। अरे भाई हमने देखा है 10 मुहर्रम को जब आशूरे का दिन होता है,
जो मेले में जाते हैं लोग, मेले पूरी पूरी बस्ती खाली, जोहर और असर में एक एक नमाजी मस्जिद में नहीं होता, पूरी पूरी मस्जिदें खाली हैं। पक्के हुसैनी हैं, सच्चे पक्के मुसलमान। अरे कैसे मुसलमान हो, कैसे हुसैनी हो? 10 मुहर्रम का वो अजीम दिन, आशूरे का वो अजीम दिन, जिसमें एक बड़ी तारीख बर्पा हुई है, जिसे दुनिया भुला नहीं सकती है। आप उस दिन मेलों में जाते हो, वहां पर बेहयाई को फरोग देते हो, बदनजरी करते हो, और मस्जिदें खाली, मस्जिदों में नमाजी तक नहीं। अल्लाह अकबर, कोई मुक्तदी नजर नहीं आता। अरे जिस हुसैन ने मस्जिदों को बचाने के लिए, नमाज को बचाने के लिए अपने गर्दन को अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर दिया, आज हम उसी नमाज को छोड़कर मेलों में जाते हैं और कहते हैं पक्के हुसैनी है। कोई ढोलबाजी के अगर मुरव्वजा ताज़ियादारी के खिलाफ तकरीर कर दे तो फौरन आप उस पर फतवे लगा दो, फौरन आप इमाम का हिसाब व किताब कर दो। नहीं, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, आका इमाम हुसैन का वास्ता। ये मोहब्बत नहीं, ये मोहब्बत ये है कि अगर तुझे वाकई मोहब्बत है तो आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल घरों में सजाओ, जिक्र पाक करो, जिक्र पाक सुनो, आपके नाम पर सबीले जारी करो, आपके नाम पर गरीबों में सदका करो, यतीमों का सहारा बनो। और देखो पूरी बस्ती में खंगालो, कोई गरीब है जिसे कपड़ों की जरूरत है, जिसे खाने की जरूरत है, जिसे पीने की जरूरत है, जिसे अनाज गल्ले की जरूरत है। और आशूरे के दिन 10 मुहर्रम को आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत में उन पर आप सदका करो, फिर देखना इसकी कितनी बरकतें हैं। यही हुसैनियत है, यही दीन है, यही इस्लाम है। बहुत सारे सवालात आते हैं, बहुत सारे लोगों के यहाँ पर रिवाज है कि जब 10 मुहर्रम आएगा तो साहब झाड़ू नहीं लगेगी, 10 मुहर्रम को नहाएंगे नहीं, पुराने कपड़े गंदे कपड़े पहने तो उन्हीं को पहने रहने देना, घर में सफाई नहीं करेंगे, और पुराने कपड़े हैं तो वही पहने रहना, दूसरे कपड़े भी नहीं पहनेंगे। अत्तहारतु निस्फुल ईमान, तहारत आधा ईमान है। ये बेजा रसूमात है, ये गुनाह वाली रसूमात हैं, इनसे हमें बचना चाहिए, हर हाल में बचना चाहिए। इसी तरीके से मुहर्रम के अशरे में, पहले अशरे में 3 तरह के लिबास पहनने की ममानात है। इसको फतावे रज़विया में आला हजरत ने भी तहरीर फरमाया है, बारी शरीयत में भी है कि सब्ज हरे रंग का लिबास न पहना जाए, कि ये ताजिया दारों का लिबास है, उनकी अलामत है, उनकी पहचान है, इससे बचा जाए। लाल कपड़ा ना पहना जाए, सुर्ख कपड़ा ना पहना जाए, ये नासिबियों की अलामत है, जो अहले बैत अतहार से दुश्मनी रखते हैं वो लोग पहनते हैं। काला कपड़ा ना पहना जाए इस अशरे में, कि ये राफिजियों की अलामत है, शियों की अलामत, इनसे बचा जाए। पहले अशरे में, बाद में आप पहन सकते हैं, पहले अशरे में मुमानात है। और ये भी पूछा गया हमसे कि शियो और राफिजियों की मजलिसों में जाकर नोहा सुनना कैसा है। देखिए अक्सर ऐसी महफिलों में जो नोहे होते हैं वो मनगढ़ंत होते हैं। पहली बात तो गैरों की महफिल में जाना ही नहीं चाहिए, और फिर ऐसे नोहे सुनना जिनका असल से कोई ताल्लुक नहीं, ये भी नाजायज है। इसलिए आप ऐसी मजलिसों से बचो। अगर आपको सुनना ही है तो आप सुन्नी सहीहुल अकीदा आलिमी दीन को बुलाएं, नातख़्वां को बुलाएं, आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल को अपने घर में रखें, आपका जिक्र पाक करवाएं, जिक्र पाक सुने, उसकी बेशुमार बरकतें आपको हासिल होंगी, बेशुमार बरकतें हासिल होंगी। तो हमें इन तीनों कपड़ों से बचना है। मुरव्वजा ताज़ियादारी के ताल्लुक से देखिए वो भी ना चाहिए, जिस तरीके से हम करते हैं आप। और जितने भी लोग ताज़िया बनाते हैं ना,
अगर इनसे ये पूछ लो ना आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रोज़ा मुबारक कैसा है, इनको पहचान नहीं। इनको तो सिर्फ लंबे से लंबा, ऊंचे से ऊंचा बनाना है, लोगों से मुकाबला करवाना है। और जो मेला कर लेंगे माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन उसको ऐसी बहा देंगे। अगर आपको बनाना है आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रोज़े मुबारक का नक्श बनाइए, नक्श बनाकर उसको एक जगह रखिए, उसकी ज़ियारत कीजिए। 22 अजर है, 22 सवाब है। जिस तरीके से हम नालैन पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नक्श अपने घरों में लगाते हैं, ऐसे ही आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रोज़े मुबारक का नक्श भी हम अपने घरों में लगा सकते हैं, दीदार कर सकते हैं। वो 22 अजर है, 22 सवाब है, बेशुमार बरकतों का हामिल है। लेकिन याद रखो, जिस तरीके से असल का अदब जरूरी है, खाने काबा है उसकी असल का अदब जरूरी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक गुंबद खजरा उसका अदब जरूरी, ऐसे ही जो उसका नक्श बनाया जाए उसका भी अदब जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रोज़े का हमने नक्श बनाया और फिर उसकी बेहुरमती हो रही है, ये बाइस अज़ाब होगा। इससे बचना है। मुहर्रम पे चढ़ावा करना, मन्नतें मानना, ये सब खुराफात है, इनसे बचो, इनसे बचना चाहिए। आप क्या करें 10 मुहर्रम में? हमने बहुत सारे लोगों से कहा, बोले हजरत ये याद रहती है आका इमाम हुसैन की, आज मुहर्रम का दिन है, तो क्या ढोल से याद रहे? क्या ढोल के मोहताज हैं आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला? अरे कौन नहीं जानता 10 मुहर्रम को क्या हुआ था? हर एक जानता है। आपको 10 मुहर्रम को करना ये है, आप 9 मुहर्रम का रोजा रखें, 10 मुहर्रम का रोजा रखें और अल्लाह की बारगाह में आका इमाम हुसैन के नाम पर सदका व खैरात करें, यतीमों का सहारा बने, ये बेशुमार बरकतों का हामिल। लंगर जारी करें, सबीले लगाएं, आका इमाम हुसैन की महफिलें सजाएं और उन महफिलों में अगर इंसान दिल से रो जाए, आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद में, शुहदाए करबला की याद में अगर आंख से आंसू निकल जाएं और वो आंसू आका इमाम हुसैन की बारगाह में कबूल हो जाएं, तो दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। एक चीज और है, मन्नत मानते हैं हमारे घर पे बेटा पैदा होगा तो हम उसको इमाम हुसैन का फकीर बनाएं। फिर जब मुहर्रम के दिन आते हैं उसको हरे कपड़े पहनाते हैं और उसको पूरे महल्ले में मंगवाते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या मैं इमाम हुसैन का फकीर नहीं हूँ? क्या आप इमाम हुसैन के फकीर नहीं? दुनिया में ऐसा कौन है जो आके इमाम हुसैन का फकीर ना हो? आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फकीर बनाने से नहीं होता है भाई, हर बच्चा पैदा होने से पहले आका इमाम हुसैन का फकीर है। बनाने से नहीं होता। आका इमाम हुसैन के मैं भी फकीर, आप भी फकीर हो। ये जो तरीका है कि बच्चे को फकीर बनाना, हरे कपड़े पहनाना, ये शिया और राफिजियों का तरीका है, इनसे बचना चाहिए। मैं भी आका इमाम हुसैन के दर का फकीर, आप भी आका इमाम हुसैन के दर के फकीर। और आका इमाम हुसैन के दर से अगर भटक गए तो फिर जगह कहाँ मिलेगी? हाँ, कहीं जगह नहीं मिलेगी। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप को अहले सुन्नत बताते हैं और कहते हैं हम वारसी हैं, हम मदारी हैं, और ढोल को और ताज़ियेदारी को बड़ा फरोग देते हैं और कहते हैं कि हम कुरान से साबित करेंगे, कुरान से साबित करेंगे, कुरान से साबित करेंगे। मैं उनसे कहूंगा ढोल बजाने का नाम वारसियत नहीं है, बेजा खुराफात करने का और बेइल्म बोलने का, लोगों के सामने बकवास करने का नाम मदारियत नहीं है। हम अल ऐलान कहते हैं हम वारसी हैं, हम मदारी हैं, हम रज़वी भी हैं, हम अशरफी भी हैं, हम अल्लाह के वली के चाहने वाले हैं। वारसी सच्चा वो है जो वारिस पाक के पैगाम को आपके इरशादात पर अमल करे और दूसरों तक पहुंचाए, वो वारसी है। मदारी भी वही है।
आप लोगों तक गलत मैसेज पहुंचाते हैं। खुदा रहा, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, करबला वालों का वास्ता, आप इन बेजा रसूमात से बाज आइए और सच्चे पक्के सही मोमिन बन जाइए और सही रास्ते पर आइए, जो रास्ता आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। लास्ट पैगाम मैं आप तक ये पहुंचाता हूँ, ये जो हाथ है ना, इस्लाम में इसकी बड़ी अहमियत है, ये बड़े कीमती हाथ है, इसको इतना आसान मत समझना, जिसे चाहो हाथों में दे दो। साहब कह रहे हैं कि पक्के हुसैनी है, पक्के हुसैनी है, पक्के हुसैनी है, उसके दिल में भी झांक के देख लो कि हुसैनी है या नहीं है। 10-10 अंगूठियां पहन रहे हैं, कह रहे हैं हुसैनी है। आप जिससे भी चाहो मुरीद हो जाओ, नमाज पढ़ता हो या नहीं पढ़ता हो मुरीद हो जाओ, चेहरे पे दाढ़ी है या नहीं है मुरीद हो जाओ। अल्लाह अकबर। जिसके भी चाहो हाथों में हाथ दे दो। इतना कमजोर हाथ है, इतना सस्ता हाथ है आपका। आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने करबला के मैदान में इस हाथ की अहमियत को बताया है। अगर तख्त नशी बादशाह यजीद पूरी सत्ता उसके हाथ में हो, लेकिन सच्चाई के खिलाफ हो, दीन के खिलाफ हो, तो उसके हाथ में हाथ नहीं देना है, गर्दन को कटवा देना है, लेकिन किसी बेहूदे आदमी के हाथ में हाथ नहीं देना है। अपने हाथ को बचाना है। और आका इमाम हुसैन ने हाथ को बचा लिया, गर्दन तो दे दी, हाथ को बचा लिया, दीन को बचा लिया, इस्लाम को बचा लिया। क्या मतलब? आपने सदाकत को जिंदा किया, आपने नमाज मस्जिदों को बचा लिया, आपने दीन को बचा लिया। तो आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो इतनी बड़ी कुर्बानियां पेश करने के बाद ये दीन हम तक पहुंचाया है, सही तरीके से इस दीन पर अमल पैरा हो जाए। बेजा खुराफात से बाज रहिए, बेजा रसूमात से बचिए और मुहर्रमुल हराम के मुबारक महीने में ज्यादा से ज्यादा रोजे रखें। बिलखुसूस 9 और 10वीं मुहर्रम का रोजा जरूर रखें। आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पर सबीले लगाएं, आपके नाम पर लंगर लगाएं, आपके नाम पर नंगों को कपड़ा पहनाएं, यतीमों का सहारा बने, बेवाओं का सहारा बने, गरीबों को अपने साथ लें और दुनिया वालों को बता दें हम तुम्हारे गुलाम नहीं, हम तो करबला के हुसैन के गुलाम हैं। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।